बहुत लोगों को देखो, बहुत थके थके नजर आते, क्या बात है, बहुत परेशान हो। महाराज रात भर नींद नहीं आती है, कारण क्या है? चिंताएं बहुत है। किस बात की चिंता है? उन्होंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं है कि चिंता किस बात की है। एक जमाना था, लोगों को है ना नींद बहुत आती थी, और एक जमाना अब है कि लोग सोना चाहते हैं, नींद नहीं आती है। और फिर एक कोई डॉक्टर के पास एक माताजी जाती है, डॉक्टर साहब मुझे नींद बहुत ज्यादा आती है। तो डॉक्टर साहब भी आजकल के हैं और आजकल के ज़माने के हिसाब से हैं, तो फिर वो उसकी पूरी बॉडी का चेकअप करते हैं, और फिर जब कोई बीमारी समझ में नहीं आती तो वो पूछते हैं कि माता जी एक बात बताओ, मोबाइल कौन सा रखती हो, कीपैड वाला रखती हो कि कौन सा? उन्होंने कहा महाराज वो डॉक्टर साहब मोबाइल तो मैं बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल अपना काम चलाने। उन्होंने कहा कि बस यही बीमारी है, इसलिए नींद ज़्यादा आती है। आप एक बड़ा मोबाइल लो जिसमें आपका व्हाट्सएप चले न और कुछ चले, फिर आपको जाके ये जो बीमारी है ये मिट जाएगी आपकी। तो मेरा कहने का जो मतलब है कि मानसिक बीमारियां जो बढ़ रही है ना समाज के अंदर, और मानसिक बीमारियों को मिटाने के लिए कथा जो है औषधि है। इसलिए पुराणों में आप जब भी देखोगे ये कोई उपदेश नहीं है, उपचार है। एक बार मुझे किसी ने कहा था कि महाराज ये कथा का मंडप नहीं है, ये हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल है मानसिक रोगों को मिटाने का। अगर कोई अच्छा श्रोता है और बड़े श्रद्धा से, और बहुत जिस ढंग से श्रद्धा के जो श्रोता के जो लक्षण होते हैं ना, किन नियमों को लेके कथा सुननी चाहिए, अगर उन नियमों को धारण करके कोई कथा सुनता है ना, तो मेरे भाई बहन उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। दरिद्र क्षय रोगी, उसके रोग की निवृत्ति हो जाती है। और जो पाप की वृत्ति होती है ना, गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन है। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जिसके पिछले जन्मों के पाप ज्यादा होते हैं उसको कथा में रस नहीं आता है। तुलसी पिछले कर्म से हरि चर्चा न सुहाय। अब लेकिन किसी के पिछले जन्म के पाप ज्यादा हैं और कथा में उसका मन नहीं लगता है, तो उसके पिछले जन्मों को पाप नष्ट करने के लिए भी कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि पाप की वृत्ति भी निवृत्ति कथा से होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि कथा उपदेश नहीं, उपचार है। ये आदेश नहीं, ये संदेश है। इसलिए पुराणों ने इसको औषधि कहा है। ये रसायन भी है। अगर कोई व्यक्ति बीमार नहीं है लेकिन शरीर में सामर्थ्य नहीं है, कमजोरी ज्यादा है, तो उसके लिए एक रसायन बना के दिया जाता है। आप इसका सेवन करते रहो, आपका अंतःकरण शुद्ध बना रहेगा, आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा। और मैंने देखा है पुण्य आत्मा लोगों के अंदर जो एक ऊर्जा होती है ना, उनके जीवन में एक जो आनंद होता है, उनके जीवन में जो उत्साह होता है। और जो पापी लोग होते हैं वो अपनी नजरों में ही गिर जाते हैं। और याद रखना, जिस कर्म को करने से तुम्हारे मन में ग्लानि का भाव आए उसको हम पाप कहते हैं, और जिस कर्म को करने से तुम्हारे मन में दैवी संपदा का संचार हो उसको हम पुण्य कहते हैं। आप पाप में जी रहे हैं कि पुण्य में जी रहे हैं, ये आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। बाहर सब ठीक है, लेकिन अंदर की वास्तविकता को आप जितना जानते हो ना, भले ही पति पत्नी दोनों साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो दावा नहीं कर सकते कि मैं इनके बारे में पूरा जानता हूं। वो तन के स्तर पर जान पाते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें अनसुलझी रह जाती हैं। इसलिए मन को शुद्ध करने का अगर कोई साधन है, मैंने कल भी आपको कहा कि कई लोगों का मुर्दा मन होता है, कई लोगों का रोगी मन होता है, किसी व्यक्ति का
साधु मन होता है, तो हमारा मन शुद्ध कैसे होगा? बस एक बात ध्यान रखना, हमको आत्मा को परमात्मा नहीं बनाना है, हमने आत्मा को शुद्ध नहीं करना है, हमें केवल मन और बुद्धि को शुद्ध करना है। बाकी कोई कहना कि आत्मा को शुद्ध कर, आत्मा शुद्धि होती है, आत्मा को अशुद्ध समझना अज्ञान है। तो सच में ये जो कथा है, ये हमारे मन को स्वस्थ करती है। मनः शुद्धेन विद्यते, ये मन में जो उपाहपो चलता रहता है, मन में जो अशांति चलती रहती है और हमारे जीवन का जो आनंद है वो सब निवृत्त हो जाता है और हम द्वंद्व में चले जाते हैं, क्लेश में जीते हैं, हम इतने दुखी होकर जीते हैं अपने आप से। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि रामचरितमानस को लिखने का मेरा जो मानस है वो केवल और केवल स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं केवल अपने मन की पवित्रता के लिए, प्रसन्नता के लिए। और याद रखिएगा, मन की प्रसन्नता को हमारे आदिगुरु शंकराचार्य भगवान ने परमात्मा का दर्शन कहा है। जो शुद्ध मन है वही परमात्मा है और जो चंचल मन है वही संसार है। अब आप अगर साधना में जब जाओगे तो आपको पता चलेगा, अगर गीता के 10वें अध्याय को ठीक से पढ़ोगे तो आप एक श्लोक पाओगे, इंद्रियाणाम मनच्चास्मि भूतानामस्मि चेतसा। ये जो मन की शुद्ध अवस्था है ना, ये शुद्ध जो मन है ये परमात्मा है। इसलिए आप सुंदरकांड पढ़ते हो ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जिनके अंतःकरण में क्षमता है वो उस अवस्था में स्थिर हो जाते हैं, और जो परम अवस्था है वो परमात्मा है। आज का इंसान चतुर बहुत हो गया, बुद्धिमान नहीं हुआ है। हाँ मेरे भाई बहन, चतुराई को बुद्धिमत्ता का नाम देना, मैं कभी कभी बोलता रहता हूं कथाओं में कि लोगों का हर तरीका से पतन हो रहा है, लेकिन पतन को प्रगति समझना ये पहले दर्जे की भूल है। जहां पतन होता है और हम उसको प्रगति समझते हैं, जहां व्यक्ति का नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जहां लोगों का चारित्रिक पतन हो रहा है और हम पतन को प्रगति समझ लेते हैं, ये बुद्धि अशुद्ध है। कभी भी जब जिसकी बुद्धि शुद्ध होती है ना, शुद्ध बुद्धि कभी व्यभिचार की अनुमति नहीं देती है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाएगी ना, तो आपको दूसरे से नहीं पूछना पड़ेगा कि हमारी बुद्धि शुद्ध है कि अशुद्ध है। वरना भैया दुनिया के किसी भी पागल खाने में जाओ, एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के हॉस्पिटल में गए कि चलो, उसको पता चला कि मेरा शिष्य पागलों को ठीक करता है। पता नहीं गुरु को भी क्या सूझा कि मैं चलता हूं और थोड़ा मैं जाके देखना चाहता हूं कि पागल कैसे होते हैं। तो वहां एक कमरे के अंदर क्या जाके देखे हैं कि 8-10 आदमी रो रहे थे। गुरुजी ने जाके पूछा उन लोगों से कि उसमें से एक आदमी बैठकर शांत बैठा था कि भाई ये लोग क्यों रो रहे हैं। उन्होंने कहा कोई मर गया है उसके लिए रो रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिर तू क्यों नहीं रो रहा है। उन्होंने कहा मैं ही तो मरा हूं, मरने वाले में मैं ही हूं। तो उनको लगा कि क्या इंसान है। दूसरे कमरे में जाके देखा, एक व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा था और बातें कर रहा था। मैंने तुझको कहीं देखा है, कहाँ मिले थे? अच्छा, तो अपने फोटो से ही बातें कर रहा था। और याद रखना, वैसे कहना नहीं चाहिए, वरना खाली अंतर परसेंटेज का होता है, बाकी पागल लगभग सभी होते हैं।
एक स्तर पे जाके जब परसेंटेज ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको वहां भेज दिया जाता है। लेकिन फिर भी कोई अपने को पागल मानने को तैयार नहीं होता है। तो भगवान रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो आनंद कराया है, हमारी स्मार्तों की पद्धति, अगर धर्म को ठीक से समझना है तो आपको रामचरितमानस को आद्योपांत पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने देखो यहां इसमें राम भगवान का प्रतिपाद्य किया है, इसके आदि में राम है, इसके मध्य में राम है और इसके अंत में राम है। कोई भी पुराण की एक जो व्यवस्था होती है उसके प्रारंभ में महात्म होता है, उसके मध्य में आध्यात्म होता है और उसके अंत में तदात्म होता है। आप पुराणों के ऊपर जब पीएचडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि पुराणों का विज्ञान क्या है। और गोस्वामी जी महाराज या स्मारतों की पद्धति का पालन करते हुए, और मुझे पता है आप लोग तो मानस के प्रेमी हैं, सबको याद है जो सुमरत सिद्धि हो, जिसको स्मरण करने से सिद्धि होती है। गणनायक कर बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बोधिरास सदन। भगवान गणेश का ध्यान किया है फिर से। अब तक संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे थे, अब जब अवधी भाषा का शुभारंभ किया है तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण किया है। और फिर सिद्धि की बात की है, या तो उसकी पत्नी रिद्धि सिद्धि, जहाँ से हम लोग कलश यात्रा लेके आए थे ना, वहाँ के आचार्य श्री जो वहाँ के पंडित जी पुजारी जी थे, वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ गणेश जी का पूरा परिवार है। एक तरफ रिद्धि है, सिद्धि है, ये उसके बेटे हैं। सच में अगर गणेश भगवान को भी ठीक से समझ जाओगे ना, क्या विज्ञान है। वो भले ही हमको भारी दिखाई पड़ते हैं लेकिन वो भारी नहीं है, और अगर भारी होते तो उसको चूहा नहीं उठा पाता। लेकिन गणेश जी की आंखें बड़ी सूक्ष्म है, यानी दृष्टि बहुत दूर दृष्टि की है, लंबोदर है, एक दंत है, रिद्धि सिद्धि के देवता हैं। मांग तुलसीदास कर जोरे, बसहूं राम सिय मानस मोरे। गोस्वामी जी पत्रिका में भी गाइए गणपति जगवंदन, ये जब गाते हैं तो वहां जब पता चलता है कि साधु सिद्धि चाहता है, और साधु की सिद्धि क्या होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति को स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है उसका बाह्य वस्तु का आकर्षण मिट जाता है। याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगी। अगर आप साधना करोगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हमारा ज्ञान स्थिर होने लगता है ना, वैसे वैसे संसार नहीं मिटता है, लेकिन संसार का आकर्षण मिट जाएगा। और संसार अशांत नहीं देता है, संसार हमें दुखी नहीं करता। हमारी अशांति का मूल कारण है हमारी संसार में आसक्ति। जब कोई व्यक्ति संसार में रहेगा लेकिन संसार का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ना, तो वो अपनी मौज में रहना प्रारंभ करेगा। और फिर वो जो जीवन होता है ना, बहुत पवित्र और बहुत अच्छा जीवन होता है। फिर उसे परमात्मा का प्रेम मिल जाएगा। और जब किसी को परमात्मा में प्रेम हो जाता है तो फिर संसार की बुराइयां छोड़ने नहीं पड़ती, स्वतः छूट जाती है।